मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं यमक अलंकार के कुछ उदाहरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो है हर बार बदल जाए, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली उदाहरण लेते हैं। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए व खाए बोराए जग या पाए बुराए। तो यहाँ पे प्रथम कनक का अर्थ है सोना और द्वितीय कनक का अर्थ है दतूरा। तो यहाँ पर एक ही शब्द जो है, एक शब्द दो बार आया है परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार के मन का फेर। तो यहाँ पे मैंने अर्थ लिख रखे हैं जो एक ही शब्द दो बार आया है। तो यहाँ द्वितीय पंक्ति के प्रथम, यहाँ पे द्वितीय पंक्ति कौन सी है, कर से स्टार्ट है। तो यहाँ द्वितीय पंक्ति के प्रथम मन का, यहाँ पे मन का अर्थ है, सॉरी यहाँ पे मन का अर्थ है। द्वितीय पंक्ति कौन सी आएगी, कर का मन का डार के मन का फेर। तो यहाँ द्वितीय पंक्ति के प्रथम मन का अर्थ है माला का दाना और द्वितीय मन का अर्थ है मन का अर्थात हृदय का। इसी प्रकार पहले फेर का अर्थ है चक्कर, मन का चक्कर, और दूसरे फेर का अर्थ है घुमा, मन की माला के दानों को घुमा अर्थात बार बार विचार कर। तीसरी उदाहरण, वह बांसुरी की धुनी कानी पर कुल कानी यो तजी भाजती है। तो प्रथम कानी का अर्थ है कान और द्वितीय कान का अर्थ है मर्यादा। तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पहले उर्वशी शब्द का अर्थ है और हृदय में बसी, और दूसरे उर्वशी शब्द का अर्थ है उर्वशी नाम की अप्सरा, इंद्र की अप्सरा। तो यहाँ पे उर्वशी शब्द दो बार प्रयोग हुआ है परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न है। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो पहले मंदिर का अर्थ है महल और दूसरे मंदिर का अर्थ है पर्वत। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। पहले तीन बेर का अर्थ है तीन बार और दूसरे तीन बेर का अर्थ है बेर के तीन। बेर के कितने दाने आएंगे, बेर के तीन दाने। नेक्स्ट उदाहरण, पशी परशीने ऐसे परे परशीने वीर तेरी परशीने बरशीने है खलन के। तो पहली बरशीने का अर्थ है छोटे भाले ने और दूसरे बरशीने का अर्थ है, बर का अर्थ शक्ति, शीन लिए है काली घटा का घमंड घटा नम मंडल तारक वृंद खिले। तो पहली घटा का अर्थ है बादलों का झमघट और द्वितीय घटा का अर्थ है कम हुआ रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ रति रति का अर्थ है रत्ती के समान जरा सी। पहली रति रति का अर्थ है रत्ती के समान जरा सी और अंतिम रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति। कामदेव की पत्नी का क्या नाम था, रति। तो यहाँ भी दो रति शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, हर बार उनका अर्थ भिन्न है, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार परिभाषा, वही शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैते तुम तारे तेते नम में ना तारे है। इन पंक्तियों में गंगा की स्तुति करते हुए कवि कह रहा है जितने लोगों को तुमने तार दिया है उतने आकाश में तारे नहीं है। तो यहाँ पहले तारे का अर्थ है उद्धार किया, तार दिया, और दूसरे तारे का अर्थ है आकाश में नक्षत्र। इस प्रकार यहाँ तारे, इस एक ही शब्द का दो बार, यहाँ पर तारे क्या है, इस एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों प्रयोगों में इसका अर्थ भिन्न अलग है। अर्थात यहाँ तारे भिन्न अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति का अर्थ बार बार शब्द का आना आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार। इसी प्रकार कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। तो यहाँ बेनी शब्द की आवृत्ति हुई है, दो बार आवृत्ति हुई है, दोहराना, दो बार दोहराया गया है शब्द। आवृत्ति का अर्थ तो दोहराना, बार बार आना, अर्थात इसका दो बार प्रयोग हुआ है। पहली वेनी शब्द का
शब्द कवि का नाम है और दूसरी बेनी शब्द का अर्थ है नायिका की चोटी। इस प्रकार दोनों प्रयोगों में बेनी शब्द का अर्थ भिन्न अलग है, अतः यहाँ भी यमक अलंकार है। वह बांसुरी की धुन कान प्रेकुल कान हियो तजी भाजत है, तो ये भी किसका उदाहरण है, यमक अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।